गेहूं में पहली बार जब आप यूरिया डालते हैं तब अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल यूरिया के साथ करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे कल्ले, अच्छा ग्रोथ आपको मिल सकता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पहले यूरिया के साथ हमें क्या क्या डालना चाहिए। सबसे पहले हम यूरिया के बारे में ही आपको बताएंगे, उसके बाद क्या क्या डालना है ये बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, गेहूं में हमें यूरिया 3 भागों में बांट कर देना होता है। 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 पहले पानी पे, 1/3 हमें दूसरे पानी पे देना होता है। अब ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बुआई के समय यूरिया देने की सिफारिश नहीं की जाती है, तो वो किसान साथी पहले और दूसरे पानी पे या फिर बीच में भी बहुत सारे किसान साथी मतलब पहले पानी पे देते हैं, दूसरे पानी पे देते हैं, इसके बीच में भी एक बार दे देते हैं। तो अपने खेत के हिसाब से जो हमारी हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे हम यूरिया कई बार दें तो बेहतर रहता है, क्योंकि हल्की मिट्टी में लिंचिंग वाली समस्या हो जाती है। तो वहाँ पे आपको 3-4 बार यूरिया देना चाहिए, वो थोड़ा अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे यूरिया अगर आप मान लीजिए सामान्यतः 3 बार दिया जाता है, तो बुआई के समय आपको यूरिया देना होता है लगभग 20 से 22 किलो या अधिकतम 25 किलो। इसके बाद में बुआई के समय अगर आप DAP डालते हैं तो इतनी मात्रा में आपको यूरिया डालना है। अगर आप बुआई के समय SSP डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, तो 40-45 किलो आपको जो यूरिया है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि SSP में नाइट्रोजन नहीं होता है, जबकि DAP से भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे तो पहली यूरिया की बात होगी जो हम बुआई के समय देते हैं। अभी तो हमारी फसल जो है वो 20 से लेकर 35, 40 या 50 दिन की भी होने वाली होगी। बहुत से किसान साथी ने जिन्होंने अगेती बुआई की होगी, बहुत से किसान साथी अभी भी दिसंबर के महीने में गेहूं की बुआई करेंगे, तो वो भी किसान साथी ये वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, ताकि आगे आपको भविष्य में अच्छे कल्ले मिल सके। तो पहले पानी पे हमें यूरिया देना होता है कितना, लगभग 40 या 45 किलो, यानी 1 कट्टा 1 बैग यूरिया हम पहले पानी के आसपास देते हैं। अब यहाँ पे 1 कट्टा 1 बैग यूरिया आपको किन वैरायटियों में देना है इस बात का ध्यान रखिए। किसान साथियों, इतनी मात्रा एक सामान्य उत्पादन देने वाली किस्म में हम डालते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो थोड़ा ज़्यादा अधिक पैदावार देती हैं, जैसे आपकी कोई DBW वाली वैरायटी हो गई, यानी हम ऐसा मान सकते हैं जो अगेती वैरायटियाँ होती हैं जिसकी हम बुआई 20-25 अक्टूबर से शुरू कर देते हैं और लगभग नवंबर के प्रथम सप्ताह या फिर 10 नवंबर तक बुआई करते हैं। ऐसी किस्में अगेती वैरायटियों में गिनी जाती हैं। और जो अगेती किस्में होती हैं ये सर्वाधिक पैदावार देती हैं, जैसे कोई DBW वाली वैरायटी हो गई आपकी, वो अधिक पैदावार देने के लिए जानी जाती है। या फिर कोई भी ऐसी वैरायटी जो अधिक पैदावार देती है, उन वैरायटियों में खाद की मात्रा आपको NPK ही ज़्यादा डालना होता है, मतलब नाइट्रोजन भी ज़्यादा चाहिए, फास्फोरस भी ज़्यादा चाहिए और उसमें पोटास भी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे हम यूरिया की ही बात करेंगे, तो उसमें आपको यूरिया डालना होता है, मतलब यहाँ पे आपको 15 या 20 किलो यूरिया बढ़ा के देना चाहिए। तो ऐसी वैरायटियों में आप आधा बैग यूरिया और बढ़ा के डाल सकते हैं। मान के चलिए 20 किलो 22 किलो यूरिया आप बढ़ा सकते हैं, 15 से 20 किलो मात्रा सही रहेगी। तो लगभग यहाँ पे यूरिया 65 से 70 किलो उसमें इस्तेमाल करेंगे, जो अगेती कोई DBW वाली वैरायटी है। तो इसके साथ साथ अंतिम यूरिया की भी हम बात कर ही लेते हैं। अंतिम यूरिया हम दूसरे पानी पे डालते हैं, दूसरे पानी पे हमें यूरिया फिर से देना होता है लगभग 40-45 किलो। अगेती वैरायटी में मात्रा यही 15-20 किलो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने यूरिया की तो संपूर्ण मात्रा आपको बता दी। इसके साथ साथ जब हम पहले पानी पे यूरिया डालते हैं, इसी को किसान साथी पहली यूरिया भी अक्सर बोलते हैं, तो इस समय आपको कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एक बात आप और ध्यान दे दीजिए, जो हम दानेदार यूरिया अपने ज़मीन में मिट्टी में प्रयोग करते हैं, इसका कितना प्रतिशत हमारे पौधे को लाभ मिलता है ये भी आप जानिए। 20% से लेके और लगभग 35-40 या अधिकतम 50% तक आपके पौधे, सामान्यतः मान के चलिए 35-40% ही आपके पौधे ले पाते हैं। बाकी की इससे ज़्यादा की मात्रा, यानी आधे से ज़्यादा यूरिया का नाइट्रोजन आपके पौधे ले ही नहीं पाते हैं। वो मात्रा ख़राब हो जाती है, कहीं कहीं पे लिंचिंग हो जाती है, कहीं पे अमोनिया गैस बन के वाष्पीकरण हो जाता है। तो ये तमाम वजह होती है। लिंचिंग वाला आप तो कुछ सुधार सकते हैं, हमेशा रेतीली मिट्टी में आपको सिंचाई के बाद ही, या फिर कोशिश करिए सिंचाई के बाद ही यूरिया डालिए, तो वहाँ पे लिंचिंग होने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। तो यहाँ पे पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं तो साथ में डालिए जिंक 33% वाला डालिए, लगभग 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो। और साथ में डालेंगे आप सल्फ़र डालने से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। नाइट्रोजन पौधे अधिक मात्रा में और लंबे समय तक उपयोग में ले पाते हैं। तो सल्फ़र 90% वाला लगभग आपको 4 किलो या 5 किलो इस्तेमाल करना है, तो अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब